Uh, Hello students. Today we are gonna to discuss about the natural gas, which is also fossil fuel. Yesterday we started with the fossil fuel, so we can further read about the natural gases. So in these slides we are gonna to read about the natural gas, formation of natural gas, uses of natural gas. So when we say something about the natural gas, it is a clean and non-toxic fossil fuel. Means it is a clean, it means that it is a eco-friendly. Non-toxic means it's not harmful, okay? It is colorless and odorless and it can be easily transferred through pipelines, okay? It is stored as compressed natural gas under high pressure. Very good point. It is less polluting and less expensive fossil fuel. मीथेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल गैस. सो अगर आप लोगों ने बायोगैस के बारे में पढ़ा हो तो बायोगैस में भी मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है गैस का वो हमारा मीथेन होता है, CH4. ओके, सो मीथेन गैस को प्राप्त करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं कि जो कैटल डंग होता है हमारे पास उसको एक एयर टाइट कंटेनर में हम अगर रख दें. एयर टाइट हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर वहाँ पे बैक्टीरियल रिफॉर्मेशन कोई होता है तो उसको बोलते हैं एनॉर्बिक डिग्रेडेशन. ओके, तो अगर एनॉर्बिक डिग्रेडेशन से हमें जो गैस मिल रही है वो एक मीथेन गैस है, उसी को हम एक नेचुरल गैस भी बोलते हैं. तो बायोगैस जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से कि वो एनॉर्बिक डिग्रेडेशन कैसे होता है. सो प्लीज़ कम बैक टू द नेचुरल गैस अगेन. सो फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस ये बनती कैसे है. फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन्स ये कहाँ होते हैं, हमारे ओशन की डेप्थ में होते हैं. ओके, सो ये जब किसी ऑर्गेनिक मटेरियल से मिक्स होते हैं तब ये एक ऑर्गेनिक रिच मड को तैयार करते हैं. लिखा भी है लाइन, द फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन सिंक टू द बॉटम ऑफ ओशियन एंड मिक्स विद ऑर्गेनिक मटेरियल टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक रिच मड. फिर क्या होता है कि द मड बरीड अंडर मोर सेडिमेंट्स एंड लिथिफाइज टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक शेल. अब क्या होता है कि यही जो मड है हमारा विच इज़ ऑर्गेनिक रिच मड, जब ये बहुत दिनों तक पड़ा रहेगा वहाँ और किसी और सेडिमेंट के साथ में ये मिलेगा, लिथिफाइज होगा, तो ये क्या करता है एक ऑर्गेनिक शेल तैयार कर लेता है, एक तरीके का कवर तैयार कर लेता है. तो ये जो शेल है दिस प्रिवेंट इट एक्सपोजर टू द ऑक्सीजन. एज आई टोल्ड यू कि मीथेन को लेने के लिए बनाने के लिए हमें एनॉर्बिक डिग्रेडेशन करना पड़ेगा, तो वो यहाँ हो रहा है. एक शेल तैयार हो गया, दिस प्रिवेंट्स इट एक्सपोजर टू द ऑक्सीजन. दिस इज डन टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम बीइंग डिकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया वहाँ ना पहुँचे और एनॉर्बिक डिग्रेडेशन हो जाए, मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर वहाँ पे बैक्टीरियल रिफॉर्मेशन कोई हो रहा है, कुछ भी केमिकल रिएक्शन जो भी हो रही है, बट ऑक्सीजन के कॉन्स्टिट्यूएंट वहाँ पे नहीं है, O2 नहीं है, उससे जो हमें मिलेगी गैस वो हमारी मीथेन होगी और वही हमारी एक नेचुरल गैस होगी. ओके, फिर क्या होगा यहाँ, द इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर ट्रांसफॉर्म द शेल इनटू अ वैक्सी मटेरियल, है ना. तो अब प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जो कि ट्रांसफॉर्म कर देगा और शेल को. वो शेल क्या है, हमारा ऑर्गेनिक रिच मटेरियल है जो कि हमारा और सेडिमेंट के साथ में लिथिफाइज हुआ है. ओके, लिथिफाइज और सेडिमेंट्स में मिला है. तो ये मिलकर ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वहाँ पे कैरोजीन बना देते हैं. और जब हमारा टेम्परेचर 90 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचता है तब ये कैरोजीन इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द नेचुरल गैस. समझ गया. फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन हमारे पास है ओशन में, वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ में मिक्स होते हैं जिससे कि ऑर्गेनिक रिच मड बन जाता है. यही ऑर्गेनिक रिच मड जब हमारा बहुत दिनों तक वहाँ पड़ा रहेगा और मोर सेडिमेंट्स और लिथिफाइज के साथ में मिलेगा तो एक ऑर्गेनिक शेल तैयार कर लेगा विच विल प्रोटेक्ट और प्रिवेंट इट एक्सपोजर टू द ऑक्सीजन. और
फिर क्या होगा कि जब वह प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो यही शेल जो है हमारा एक वैक्सी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही वैक्सी मटेरियल हमारा क्या कहलाता है, केरोसिन। और फर्दर जब हमारा टेम्परेचर 90 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट बढ़ता है तो यही हमारा जो वैक्सी मटेरियल है केरोसिन, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा नेचुरल गैस में। ओके, अब देखते हैं नेचुरल गैस प्रोसेसिंग क्या है हमारी, ये आप समझ भी सकते हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ पे गैस वेल से। गैस वेल के बाद में एक रॉ गैस है, कंडेंसन वाटर रिमूवल जा रहा है हमारा। उसके बाद इसका एज ए इनपुट कहाँ पहुँच रहा है हमारा, एसिड गैस रिमूवल में। दो आउटपुट यहाँ से मिल रहे हैं, एक हमारा सल्फ़र यूनिट पे पहुँचता है, दूसरा हमारा डिहाइड्रेशन में पहुँचता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सल्फ़र यूनिट को। सल्फ़र यूनिट जो कि क्लॉज प्रोसेस है, उसका एक आउटपुट तो हमें एलिमेंट सल्फ़र देता है और दूसरा हमारा टेल गैस की तरफ चला जाता है। टेल गैस ट्रीटमेंट में हमें क्या मिलता है, एक तो मिलता है स्कोट प्रोसेस और एक मिलता है क्लोज पोल प्रोसेस और कुछ और, जिस प्रोसेस के बाद में हमें ऑफ गैस टू दी इंसिनरेटर हमें मिल जाता है। ओके, अब आते हैं हम डिहाइड्रेशन पर, जहाँ पे हमें ग्लाइकोल यूनिट और पीएच से यूनिट मिलती है। उसका आउटपुट हमारा मर्करी रिमूवल का काम करता है। वही मर्करी रिमूवल का जो आउटपुट है हमारा नाइट्रोजन रिजेक्शन के लिए काम करता है, जहाँ पे हमें नाइट्रोजन रिच गैस मिलती है। ओके, यही नाइट्रोजन रिजेक्शन का जो आउटपुट है हमारा एक एनजीसीएल रिकवरी पे मिलता है, जहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, टर्बो एक्सपेंडर एंड डिमेथेनाइज़र यूज़ करते हैं, एब्जॉर्प्शन इन ऑल्डर प्लांट। अब तो नहीं यूज़ होता वो, और यहीं से हमें टू सेल गैस पाइपलाइन मिलती है अगर हमें भेजनी है वो। उसका आउटपुट एक फ्रैक्शनेशन ट्रेन पे पहुंचता है, जिसके कि आउटपुट से हमें स्वीटनिंग यूनिट में पहुंचता है, और अल्टीमेटली हमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन यहाँ से मिल जाती है। सो यूजेस ऑफ नेचुरल गैस क्या है, कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज फॉर जनरेटिंग पावर्स। आजकल ये बड़ा ट्रेंड है पावर जनरेशन का, तो वहाँ पे भी हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है इसका, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल्स। तो जहाँ पर और जिन स्टेट में या जिन जगह पर हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करना है, लाइक अगर वो ज़्यादा बढ़ेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो मतलब ये है कि वहाँ पे पोल्यूटेंट ज़्यादा है, टॉक्सिक एलिमेंट ज़्यादा है वहाँ पे। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा करने के लिए हमें उन पोल्यूटेंट्स को कम करना पड़ेगा, और पोल्यूटेंट को कम करने के लिए हमें अपना व्हीकल कम करने पड़ेंगे। व्हीकल कम करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, क्योंकि हर किसी आदमी को ऑफिस से घर, घर से ऑफिस और अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है, चाहे वो बाइक हो, कार हो, स्कूटी हो, बसेस हो या कोई भी चीज़ हो जिसमें कि हमारा फ्यूल कंबशन होता है, चाहे पेट्रोल हो या डीजल। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में मिलकर हमारी एयर को पॉल्यूट करता है। तो हम ऑटोमोबाइल में सीएनजी गैस का यूज़ करके अपने इस एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। इट कैन बी यूज एट होम फॉर कुकिंग। इट इज़ यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल इन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, दीज आर द यूजेस। बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, इफ़ यू वांट टू एक्ट ग्रीन फर्स्ट थिंक ग्रीन। अच्छा, अगर ग्रीन वाला ही काम करना है तो पहले हमें ग्रीन सोचना पड़ेगा, चीज़ें हमें ऐसी बनानी पड़ेंगी जो इको फ्रेंडली हो, ताकि एनवायरनमेंट हमारा ग्रीन रहे पूरा का पूरा। ओके, तो नेचुरल गैस भी उनमें से एक ही है। ओके, वी हैव रेफरेंसेस। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।